जब बढ़िया आ जाता है, बाढ़ आ जाता है तो कहाँ जा पाएंगे, पुल बना नहीं। जैसे ज़्यादा इमरजेंसी हो गया, सीरियस हो गया तो मर ही जाएंगे। जब इतने परेशानी है, इतना कचरा है, इतना बाढ़ है, ले जा नहीं पाएंगे, ले जाते रास्ते में मर जाएंगे। कहानी ख़त्म, वहीं से वापस ले आते हैं, अपना जला वला कर कहानी ख़त्म कर देते हैं बस। अब या मरीज या जिले हैं वो तो ऊपर वाले का भरोसा रहता है। This is one of the 3 streams that the people of Songada need to cross to get someone who is sick to the nearest hospital, which is 10 to 15 kilometers away. Now, during the monsoons, locals say that these streams are overflowing with water and it becomes even more difficult to get the sick to these hospitals, and that often these patients are left with no other option but to stay in their village and be left to die. सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ है रास्ते का दिक्कत है। हाँ। अगर रास्ता सही हो जाए तो सब सही है, क्योंकि 3-3 नाला पड़ता है। जब पानी बरसात अधिक हो जाता है तब बंद हो जाता है यातायात, सब आना जाना। अस्पताल एक है गांव के उत्तर सामुदायिक, वो है होम्योपैथिक का है। कुछ दिन तो पहले मतलब डॉक्टर आते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं आते हैं होम्योपैथिक। अस्पताल तो बना हुआ है, लेकिन से उसमें डॉक्टर का हम तो चेहरा ही नहीं देखे हैं कि डॉक्टर कभी आता है या नहीं आता है। कहाँ लेके जा रहा है दुर्गेश? अस्पताल में। डॉक्टर आता है इधर? नहीं आता है। डॉक्टर नहीं आता है। बंद क्यों पड़ा है? बंद मतलब नहीं आता तो बंद है। इधर अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो कहाँ जाते हैं? हम लोग जाते हैं बाल, साधन नहीं है तो क्या करने, वैसे मरेंगे। हमन की दिक्कत ये है बरसात में, अब कहूँ किसी के तबीयत खराब हो जाए तो पानी बस बाढ़ आ जाता है बहुत ज़्यादा, तब कहाँ डॉक्टर पहुँचनी। और बारिश में इतना ज़्यादा समस्या हो जाता है कि जैसे बाढ़ वगैरह आ जाता है तो कोई इतना परेशानी हो जाता है कि उसको डोली बनाया जाता है खटोले का, और उसी में लेटा करके जैसे इमरजेंसी केस है और तब तक अगर पेशेंट का हालत खराब हो गया तो क्या मर जाएगा बस। बहुत से मर जाते हैं, जैसे सीरियस केस हो जाता है वहाँ नहीं पहुँचा पाते हैं इतना लंबे अस्पताल। तो फिर उससे पहले एक्सपायर हो जाते हैं। एक्सीडेंट हुआ था, बाइक से ही नहर में गिर गया था। हाँ फिर क्या हुआ, फिर पैर फ्रैक्चर हो गया था, फिर इलाज हुआ, खून भी बह रहा था और नस भी ब्लॉक हो गया था शरीर का। ऑपरेशन हुआ पैर का, फिर उसके बाद तो नहीं दिखाए बाद में।
क्योंकि उतना पैसे भी नहीं कि हम दोबारा फिर दिखा सकें वहाँ पे। गांव में होता तो यहाँ तो दिखाते ही। कौन से अस्पताल गए थे, कितना दूर? मैं तो यहीं तुलसीपुर में और लखनऊ ही गया था। अब वहाँ जाएंगे, जब जाएंगे तब भाड़ा किराया लगेगा, गाड़ी का भी लगेगा, दवा का भी खर्च पड़ेगा। जैसे कि अगर ठीक होता तो कहीं बाहर भी चला जाता कमाने, या पढ़ाई भी बढ़िया से करता। आज तक इस गांव में बिजली ही नहीं लगी है। बट लाइन तो लगा हुआ है। लाइन बस दिखावा के लिए खींच दिए हैं बस। पोल गड़ा है लेकिन लाइट नहीं आ रहा है। आंधी हवा चलता है और गिर जाता है पोल, तार टूट जाता है जंगल में। और उसका मरम्मत मरम्मत नहीं हुआ है। तो ये जो सोलर लगे हुए हैं, हाँ, सोलर काम चलाने के लिए है फिलहाल के लिए। तो यही दिक्कत है कि जैसे कि बारिश हो जाता है 24 घंटा या धूप किसी कारण निकल नहीं पाती है तो बैटरी चार्जिंग नहीं हो पाती है, बस उजाला नहीं हो रहा है घर में। लगभग में 5 बल्ब जल जाता है रात भर में। हाँ। और ना ही मोबाइल चार्जिंग हो पाती है। ये अखिलेश यादव जी लैपटॉप दिए थे, हम लोग बीए में गए थे। जैसे हम लोग लैपटॉप वगैरह चार्जिंग कर दें तो बैटरी तुरंत बैठ जाती है। जैसे 2020 में लगा है सोलर लगभग ये। और उससे पहले? और उससे पहले क्या, हम लोग अपने यूज के लिए मार्केट से सोलर छोटा मोटा ले आते थे और वही छोटा सा बैटरा लाकर यूज करते थे। मिट्टी तेल यही जो प्रधान से मिलता था कोटा से, उसी से हम लोग घर का लाइट जलाते थे, उजाला अपने घर में रखते थे बस। सैलू सिंह विधायक थे, 5 साल बीत गया लेकिन हम इस गांव में भी शकल नहीं दिखाए हैं। जंगल में कौन आएगा, कोई नहीं आता है यहाँ। तो प्रचार कैसे करता है फिर पार्टी लोग इधर? पार्टी अलग अलग पार्टी चल रहे 8 वोट के लिए तो सबको जा रहा है इस समय दौड़ कर। आ जाते हैं? कौन आते हैं? नेता लोग खुद आते हैं? नेता लोग खुद अपना नहीं आते हैं, उनके जो आदमी हैं आगे पीछे वाले वही लोग आते हैं। के ऊपर उम्मीद करें, इतना साल बीत गया लेकिन उन सब सरकार के ऊपर उम्मीद करते करते आज भी कहाँ पूरा हुआ।